प्यारे बच्चों, पाठ 4 के अंत में हमने पढ़ा कि दयाराम जी मेरठ पहुंच जाते हैं मायाराम जी के घर पर आशा का रिश्ता लेकर के। जब वो वहां पहुंचे तो उस समय मायाराम जी घर पर नहीं होते हैं। वो उनका इंतजार करते हैं। इतने में ही मेरठ के एक धनी व्यक्ति जिनका नाम कि धनीमल है, वो भी वहां पहुंचते हैं। दयाराम जी और धनीमल जी के बीच में बातचीत होती है। धनीमल जी उन्हें बताते हैं कि वे अपनी बेटी सरिता का रिश्ता करने के लिए वहां आए हैं और ये भी कहते हैं कि मेरी बेटी सरिता का रिश्ता इस घर में तय हो गया है, पक्का हो गया है। हालांकि ये हकीकत नहीं थी, लेकिन धनीमल जी कहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में तय हो गया है। ये सुनकर के दयाराम जी परेशान हो जाते हैं। फिर उनका वहां बैठने का मन भी नहीं होता है। वो तुरंत वहां से उठते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मन में यही विचार व्याप्त होते हैं कि आखिर इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, आखिर इन्होंने हमें झूठा पत्र क्यों लिखा। यही सब सोचते सोचते उदास चेहरा लेकर के अपने घर पहुंचते हैं। घर वाले जब उनका उदास चेहरा देखते हैं तो समझ आते हैं कि यहाँ आशा की रिश्ते की भी बात नहीं हो पाई है। घर पहुंचने पर दयाराम जी अपने परिवार वालों को वहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं। मायाराम जी ने जो कुछ उनके साथ किया, यह सब जान करके परिवार वाले भी काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उनके मन में मायाराम जी और उनके परिवार के प्रति घृणा का भाव पैदा हो जाता है। पाठ 5 में बताया गया है कि अपने जीवन की परिस्थितियों में विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं, तुच्छ भावनाएं पैदा हुई। कई बार तो उसे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। परंतु मीनू जैसी होनहार और योग्य युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित न थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जीवन में आते हैं। मीनू ने साहस से काम लिया। उसने विवाह करने का सपना ही छोड़ दिया। उसके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी थी, जिसका वह एक एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूं तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता उसकी इस बात से राजी नहीं थे कि वह पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाए, हॉस्टल में रहे। लेकिन मीनू ने अपने माता पिता से कह दिया कि मुझे वकालत करनी है, मुझे वकील बनना है। इस बार मीनू के मन में उभरी हुई लगन को देखकर उसके माता पिता भी उसे मना नहीं कर पाए, अर्थात उन्होंने उसे वकालत करने की अनुमति दे दी। मीनू ने मेरठ में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। उसके दिल में लगन थी कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होना चाहती थी। वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी जिससे कि वह समाज में सर ऊंचा करके जी सके। उसका ऐसा मानना था कि समाज में चारों ओर पैसा ही है, पैसे की ही इज्जत है, हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। आज अगर उसका रिश्ता भी टूटा है, मीनू की बजाय अगर उन्होंने सरिता को पसंद किया है, तो उसके पीछे भी पैसा ही है। इसलिए मीनू ने निश्चय किया कि वह भी पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी होगी, खूब पैसा कमाएगी, ताकि वह समाज में सर ऊंचा करके जी सके। पहली बार वो अलग हो रही थी अपने माता पिता से। आज तक की शिक्षा उसकी मीरापुर में ही हुई थी। हमेशा वो अपने परिवार के साथ रही थी। 15 दिन बाद उसे मेरठ जाना था। जब उसके मन में यह ख्याल आता था कि कैसे रहेगी वह हॉस्टल में,
इस कल्पना मात्र से वह सिर उठती थी, कांप उठती थी, परंतु दूसरी क्षण वह सोचने लगती थी कि जब मैं एक अच्छी वकील बन जाऊंगी, प्रसिद्ध वकील बन जाऊंगी, तो मेरा सपना सार्थक हो जाएगा। ये सोच करके उसका रोम रोम पुलकित हो जाता था। उसे भरोसा था, उसे विश्वास था अपने आप पर कि एक न एक दिन मैं एक प्रसिद्ध वकील बनूंगी। जाने से पहले मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार वो हॉस्टल जा रही थी। माँ ने भी उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके जो उसकी पसंद की सारी चीजें माँ बनाकर उसे खिला रही थी, क्योंकि माँ को लग रहा था कि न जाने फिर कितने लंबे समय के बाद फिर मीनू वापस घर आएगी। मीनू के पिताजी भी जब ऑफिस से घर आते थे, वो भी मीनू के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आते थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब मीनू को घर छोड़ना था, मेरठ के लिए निकलना था। आज उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो उसे पूरा करना था। घर छोड़ते समय उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। आज उसे अजीब सा लग रहा था। घर छोड़ना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार वो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से अलग जो हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाया, जी भरकर उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा कि बेटी, एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। दैदीप्यमान नक्षत्र, चमकता तारा। अर्थात माँ का कहने का तात्पर्य था कि जिस प्रकार चमकता हुआ तारा अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी पर फैले अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना। जीवन की सारी खुशियां तुम्हें मिले, तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ में लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहां उसे यह नहीं ज्ञात था, यह नहीं मालूम था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिलेगी। परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। घर से निकली मीनू, मेरठ पहुंची। हॉस्टल में जब वह पहुंची तो शुरू में उसका वहां मन नहीं लगा। कुछ नया और अजीब सा उसे प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शुरू में उसकी वहां कोई सहेली भी नहीं थी। इसलिए वह अपना अधिकतर समय, ज्यादातर समय अपनी किताबों में व्यतीत करती थी। किताब हाथ में लिए हुआ अतीत की स्मृतियों में खो गई। उसे याद हुआ था कि जब वह छोटी थी तब एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो। तब नन्ही सी मीनू ने अपने पिता को जवाब दिया था कि पिताजी मैं पढ़ लिख कर एक वकील बनना चाहती हूँ, मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। उसे याद हुआ था कि जब मैंने ऐसे कहा था, माँ पास में बैठी हुई थी। माँ ने कहा, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है, कौन पढ़ाएगा तुम्हें इतना, बस 18 साल की उम्र में तुम्हारी शादी कर लेंगे। साथ ही माँ ने यह भी कहा कि लड़कियों को कोई भी इतना नहीं पढ़ाता है, लड़कों की तो बात कुछ और ही है। माँ की ये बात सुनकर के मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी, तेज थी। अपनी कक्षा में वह हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से उसका एक सपना था कि अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अपनी अतीत की स्मृतियों, अपने भूतकाल की यादों में खोई हुई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर उसे बताया कि मीनू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं।
पिताजी का नाम सुनते ही मीनू एकदम बिस्तर से उछलकर बाहर निकली। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आए थे, परंतु फिर भी मीनू को ऐसा लग रहा था जैसे उनसे बिछुड़े हुए एक लंबा अरसा हो चुका हो। मीनू ने जब अपने पिताजी को देखा तो वह खुशी से फूली न समाई, बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने मीनू के लिए, हालांकि 2 ही दिन हुए थे, पहली बार बेटी बाहर गई है। पिताजी भी चिंतित थे, इसलिए 2 दिन बाद ही वहां पहुंच गए। कैसी होगी हमारी बेटी, परेशान तो नहीं, उदास तो नहीं है, ये सब जानने के लिए वो दूसरे 2 दिन बाद ही उससे मिलने के लिए मेरठ पहुंच गए। 2 दिन बाद ही माँ ने उसके लिए काफी सारा सामान बनाकर भेजा था खाने पीने का। लगभग दयाराम जी 1 घंटा वहां रुकते हैं, मीनू के साथ बातचीत करते हैं। 1 घंटा बाद वो वापस चले जाते हैं, परंतु मीनू को घर के स्नेहजाल की स्मृति फिर ताजा करा जाते हैं। अर्थात मीनू को फिर अभी घर की याद 2 दिन में वो थोड़ा बहुत वहाँ अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल रही थी कि पिताजी के आने के बाद वापस वो उसे घर की यादें आने लगी। आशा है यह पाठ भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात करेंगे पाठ 6 के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।